किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, नीम की खली हमारी फसलों के लिए एक जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजर के साथ साथ एक अच्छा कीटनाशक और फफूंदी नाशक है। नीम की खली का प्रयोग जब हम अपनी फसलों में करते हैं तो फसलों का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये हमारी फसलों को कीटों से व रोगों से भी मुक्त रखती है। नीम की खली एक जो प्राकृतिक खाद होती है जिसका हमारे पर्यावरण पर और हमारी भूमि पर कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता है। नीम की खली के फायदों को देखते हुए भारत सरकार भी नीम की खली युक्त जो खादें हैं उनके प्रयोग पर जोर दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि नीम की खली के हमारी फसलों में क्या क्या फायदे होते हैं, नीम की खली क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, और इसको हमें अपनी फसलों पर कब और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो A to Z जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नीम की खली क्या है। देखिए, नीम के जो सीड होते हैं या फल होते हैं जिसको हम निबोली कहते हैं, उनसे तेल निकालने के बाद जो बचता है उसको हम नीम केक या नीम की खल कहते हैं। यदि हम इसमें पोषक तत्वों की बात करें कि नीम की खली के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं और कितनी मात्रा में मिलते हैं, तो देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नीम की खली के अंदर 2 से लेकर 5% तक नाइट्रोजन होती है। ये डिपेंड करता है कि नीम किस एरिया का है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो नीम होते हैं उनके बीजों में जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो होती है 2 से लेकर 5% तक होती है। और यदि फास्फोरस की बात करें तो नीम की खली के अंदर जो फास्फोरस होती है वो 0.5% से लेके 1% तक मिलती है। उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो नीम की खली के अंदर पोटेशियम 1% से लेके 2% तक मिल जाती है। उसके साथ साथ नीम की खली के अंदर जो हमारे द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उनकी भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। और जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे लोहा जिसको हम आयरन भी कहते हैं, जिंक या बोरान या मैग्नीज, उन तत्वों की भी काफ़ी अच्छी मात्रा नीम की खली के अंदर होती है। इसलिए जो नीम की खली है वो हमारी फसलों के लिए एक बहुत ही अच्छा खाद होता है, क्योंकि इसमें मुख्य पोषक तत्व जो चाहिए वो भी मिलते हैं, द्वितीय पोषक तत्व जो हमारी पौधों को चाहिए वो भी मिलते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधों के लिए चाहिए वो भी मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा हमारी फसलों के लिए खाद है। यदि हम इसके फायदों की बात करें कि नीम की खली के प्रयोग से हमारी फसलों पर क्या क्या फायदे देखने को मिलती हैं, तो पहला जो फायदा है वो ये है कि नीम की खली हमारी फसलों को कीटों व रोगों से बचाती है। जी हाँ, नीम की खली के अंदर 8 से 10% तक नीम ऑयल होता है, जो एक अच्छा पेस्टिसाइड है, नेचुरल पेस्टिसाइड है। तो ये जो नीम की खली है, यदि हम इसका प्रयोग अपनी भूमि में करते हैं तो भूमि के अंदर जो व्हाइट ग्रब की समस्या होती है, या जो रूट्स मैगोट्स होते हैं जो हमारी जड़ों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, या जो नेमाटोड्स की समस्या देखने को मिलती है खेतों में, तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है। यानी कि जो हमारी भूमि के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ये कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ ये हमारी भूमि में जो फंगस होती है हानिकारक, उसको भी ख़त्म करने का काम करती है, जिससे जो हमारे फसलों में जो रूट के रोग आते हैं यानी कि जड़ों वाले रोग आते हैं जैसे विल्ट या कोई अन्य रोग, तो उनसे भी जो हमारी फसल को ये बचाती है। तो ये रोगों से भी बचाती है और ये कीटों से भी बचाती है। उसके साथ साथ ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। जी हाँ, देखिए भूमि के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भूमि में जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं वो बैक्टीरिया। तो जब हम भूमि में नीम की खली का प्रयोग करते हैं तो वो जो नीम की खली होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करती है, जिससे जो हमारी भूमि के अंदर नाइट्रोजन की जो नुकसान होता है या नाइट्रोजन जो वायुमंडल में चली जाती है गैस के रूप में, उसको ये रोकती है, जिससे जो हमारे भूमि के अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो अच्छी बनी रहती है, जिसका प्रयोग हमारे पौधे करके हमारी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके साथ साथ जो नीम की खली है ये हमारे पौधों को लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रदान करती है। जी हाँ, जब हम नीम की खली का प्रयोग अपने भूमि में करते हैं तो देखिए धीरे धीरे इससे जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और धीरे धीरे सॉइल में ये छोड़ती है, हमारे प्लांट के लिए अवेलेबल कराती है। तो यदि हम एक बार नीम की खली अपने खेतों में डालते हैं
तो लंबे समय तक हमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी क्रॉप में, पूरे सीजन में ये धीरे धीरे जो भी पोषक तत्व हमारे पौधों को चाहिए वो प्रोवाइड कराती रहती है, धीरे धीरे इसमें से निकलते रहते हैं। तो ये ऐसा हमारी फसलों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी फसलों को भी धीरे धीरे ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इससे हमारी जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है। नीम की खली के फसलों में प्रयोग से फसलें लंबे समय तक टिकती हैं। जी हाँ, नीम की खली हमारी फसलों में जो हरित लवण होता है, जो क्लोरोफिल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाती है, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो हरी भरी दिखती हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे फसलों की जो जड़ें होती हैं, उनके जो तने होते हैं, उनको मजबूत करने का काम करती है, जिससे जो हमारा पौधा होता है या हमारी फसलें होती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं, यानी कि लंबे समय तक वो उत्पादन हमें देती हैं। तो ये बेनिफिट्स भी हमें नीम की खली डालने पर हमारी फसलों में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नीम की खली हमारी फसलों पर ट्रिपल इफेक्ट का काम करती है। ट्रिपल इफेक्ट मतलब ये हमारी फसलों को न्यूट्रिशन भी सप्लाई करती है, यानी कि खाद का भी काम करती है, फसलों को कीटों से भी बचाती है, हानिकारक जो कीट हैं उनसे भी हमारी फसलों की सुरक्षा करती है, उसके साथ साथ हमारी फसलों को रोगों से भी बचाती है। तो इसका ये ट्रिपल इफेक्ट भी हमारी फसलों पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब हम नीम की खली का अपनी भूमि में प्रयोग करते हैं तो भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो सुधरती है, भूमि अच्छी होती है, जिससे हमारी फसलों की जो जड़ों का विकास हो काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। नीम की खली का या नीम ऑयल का हमारी फसलों पर एक और जो फायदा देखने को मिलता है वो ये है कि जो कीट होते हैं वो इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, जब हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं वो कीटों के नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, जिससे कीट खत्म होता है। और धीरे धीरे कीट क्या करता है, जो हमारे रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। इन जो नीम की खली या नीम ऑयल होता है ये कीटों पर हार्मोनल इफेक्ट डालता है, यानी कि ये कीटों की जो प्रजनन क्षमता है उसको खत्म कर देता है। उसके साथ साथ जो कीट हैं वो हमारी फसलों को नहीं खा पाते हैं, और इसके प्रति जो कीट हैं इसलिए वो रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप नहीं कर पाते हैं, जो नीम ऑयल होता है या नीम की खली होता है। तो ये काफ़ी सारे फायदे होते हैं नीम की खली के प्रयोग से। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नीम की खली के हमारी फसलों में क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके प्रयोग की बात करें तो देखिए, नीम की खली का प्रयोग यदि आप प्रति एकड़ करना चाहते हैं, 1 एकड़ की फसल में 1 एकड़ खेत में डालना चाहते हैं, तो बुवाई के समय 100 से लेकर 150 किलोग्राम नीम की खली आपको बुवाई के समय डाल देनी चाहिए। देखिए, यदि वो नीम केक के रूप में आपके पास है, नीम की खली है, तो उसको केवल आप पाउडर के रूप में बदल लें, उसको बारीक कर लें और जब डालें इससे अच्छे से बिखर जाएगी और अच्छे से वो भूमि में मिल जाएगी। उसके साथ साथ हम इसको वेस्ट डिकम्पोजर में डालकर भी अपने फसलों में चला सकते हैं। देखिए, नीम की खली 5 से 7 किलो 8 किलो जो भी है वो 100 लीटर जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसमें डालें और 2-3 दिन तक छोड़ दें। इससे जो नीम की खली के अंदर जो पोषक तत्व वो वेस्ट डिकम्पोजर में आ जाएंगे। उसके बाद आप उसको जो वेस्ट डिकम्पोजर ड्रिप के माध्यम से अपनी फसलों में चला सकते हैं 1 एकड़ फसल में, या आप पानी के साथ चला सकते हैं, जैसे आप चाहें, या ड्रिंच कर सकते हैं। तो इससे भी जो न्यूट्रिशन है वो तुरंत हमारे पौधों को मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फसलों को इमीडिएट पोषक तत्व मिल जाए तो आप वेस्ट डिकम्पोजर में डालकर भी नीम की खली का प्रयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।